सो लेट्स स्टार्ट अगेन। अल्टीमा सिस्टम की तरफ से आप सबका चैंपियन से चर्चा ये सेक्शन में आप सबका स्वागत है। एंड आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेट्स स्टार्ट एज यूजुअल। हम लोग आज बात करेंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर बात करेंगे? मेंटल फर्स्ट, माइंड सेट के ऊपर बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट चार्ट्स पे देखेंगे कुछ चार्ट्स। नेक्स्ट वीक के लिए भी कुछ सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्वेरीज भी लेते हैं चार्ट के लिए। एंड देन फाइनली वी हैव वन अनाउंसमेंट, विल डू द अनाउंसमेंट एंड दैट्स हाउ वी विल एंड टुडे सेशन। तो अपना आज शुरू करने से करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज से जो भाविन भाई ने कल लिखा था। जस्ट रीड इट फॉर एवरीवन। ओके, that is seeing your account go nowhere can be difficult, but remember you need time for your edge to play out. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं हर बार बोलता हूँ, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। क्या होता है ना, ये आप सबको काफी मोस्ट ऑफ द पीपल कोई दिक्कत आएगी। क्या आएगी? क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया एक सिस्टम जहां से आपने सिर्फ क्या है ना, फ्लाइट को ऊपर जाते हुए देखा, अभी लैंडिंग तो देखी नहीं है। तो लैंडिंग के भी ट्रबल्स है अपने आप में, वो टर्बुलेंस आने वाले हैं। ठीक है, तो वो ऐसा है कि आपने वो फ्लाइट देखी है, तो अभी जब आप देखोगे जब लैंड कर रहा है, मार्केट नहीं जा रहा है, कुछ नहीं है, अकाउंट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड तब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो रिमेंबर यू नीड टाइम फॉर योर एज टू प्ले आउट। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो ये आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली what is the strength of the system as well as whether your mind you have developed. See, idea वही है कि अपने को माइंड भी एज माइंड में लाना है, थिंकिंग में, अप्रोच में, वो कितना ये है वो भी देखना है हमें। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। यू वॉन्ट बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर आफ्टर टेकिंग अ कोर्स। आपने कोर्स कर लिया, मैं प्रॉफिटेबल हूं, और मैंने अभी भी बताओ, आपने प्रॉफिटेबल शायद अभी भी होंगे। अभी आप प्रॉफिटेबल हो डज नॉट मीन यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं आपको अगेन एग्जांपल मेरा ही देता हूं। मैंने बोला ना, मैंने जब शुरू किया था, सबने जैसे शुरू करते मैंने भी वैसे ही शुरू किया। मुझे भी लगा जो मुझे लोग बता रहे, सिखा रहे, मुझे बहुत अच्छा ही आता है स्टॉक मार्केट। मैं रीड करता था, रिसर्च करता था, अपने आप को एमबीए ग्रेजुएट है करके मैं ज्यादा जानता हूँ करके किया। बैलेंस शीट सीखा, बैलेंस शीट रीड करना आता था, ज्यादा इसमें लिया, बहुत कुछ देखा। वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा, जो सब लोग पढ़ते वैसा मैंने भी पढ़ा। सब कुछ करने के बाद फाइनली रिजल्ट क्या था? वो एक्चुअली बुल मार्केट था। वो ऐसा लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीख रहा हूँ वो सही सीख रहा हूँ, और सब लोग जो सिखा रहे वो सही सिखा रहे। क्यों? क्योंकि मार्केट वॉज गोइंग अप। नो डाउट वहां पे भी मैंने देखा था, बाय करने के बाद नीचे जाते थे पर वापिस आ जाते थे, बिकॉज इट वॉज अ बुल मार्केट। तो लग रहा था सही हो रहा है, बस मैं ना फंडामेंटली आई एम डूइंग द राइट वर्क। Finally, when I realized that I am doing wrong, after losing 4 years, after losing 4 years in 2008, I realized it that what I was doing was wrong. Okay, so अभी भी आप जो कर रहे हो आपको प्रॉफिटेबल है, राइट? आप प्रॉफिटेबल हो, बट वो सही है? आप सही में प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो, वो आपको कब पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा आफ्टर सम टाइम। वो कभी होना चाहिए, मार्केट क्रैश और रिसेशन आप जब एक्सपीरियंस करोगे, अगर तब आप बचा पाए ये प्रॉफिट, देन योर सिस्टम एंड योर माइंडसेट इज रेडी फॉर अ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादातर बोला जाता है कि एफआई, जो हम लोग यस्टरडे इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो उसमें ऐसे ही है, हमें वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो सिविलियन इंडिपेंडेंस तो हमको मिला, अभी हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमें इतना टाइम पेशेंटली काम करना पड़ेगा। अगेन आपको याद दिला दूं, शायद अगर आपको ध्यान ना भी हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके एक चेक करना, एक वीडियो डाला था मार्केट के, ये है एक मार्केट देखोगे तो पूरा साइकिल जो मार्केट का है उसमें 6 फेजेस आते हैं। बुल के 3 फेज है, बेयर के 3 फेज है। हर फेज के अंदर एक्चुअली मार्केट का आउटलुक बदल जाता है। मार्केट द वे एक्चुअली मार्केट बिहेव्स, काइंड ऑफ स्टॉक दैट बिहेव्स, स्टॉक के मोमेंटम जो होते हैं वो इवन बुल फेज के 3 फेज अलग है, तीनों में बदल जाता है।
तो वो सारे फेज में प्रॉफिटेबल रहना है। और जब ये कंप्लीट साइकिल होगा जो करीबन 4-5 साल लेता है, ऐसा बोला जाता है कि जब बुल फेज शुरू होने खत्म होने में करीबन 4 से 5 साल करीबन लगता है, बराबर है। और वो थोड़ा शॉर्ट हो रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इतना फास्ट हो रहा है कि पहले जो बहुत बड़े टाइम फ्रेम मिलते थे वो छोटे टाइम फ्रेम हो गए। बट फायदा भी हो गया, छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक्चुअली रन मिलता है। अगर इफ यू आर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड फोकस हो तो यू कैन मेक रियली फैंटास्टिक मनी। ओके, आइडिया क्या है कि उसमें हमें उतने पेशेंस में रहना है कि ये पूरा कंप्लीट हो, मैं प्रॉफिटेबल रहूं। और ये दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस। इसीलिए वो लोग अभी तो शायद से मोस्ट ऑफ यू प्लीज कंसिडर योरसेल्फ एज यू आर स्टिल एंटरिंग इनटू अ नर्सरी, स्टॉक मार्केट की नर्सरी में हम लोग हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू ग्रेजुएट टू बिकम अ स्कूल किड। जैसे कैसा होता है, एक डिसिप्लिन स्कूल किड होते तो जब वो बेसिकली उस क्या प्राइमरी सेक्शन में जाता है, देन वो सेकेंडरी सेक्शन में जाता है बंदा, फिर लड़का जब उसको एक्चुअल फ्रीडम मिलती है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजुएशन पीरियड पे जाता है। ओके, और फिर वो ग्रेजुएट होता है। सेम चीज है कि आप मार्केट का फेज देखोगे, कंप्लीट करोगे, वो 4-5 साल का पूरा साइकिल कंप्लीट करके जब आप खत्म करोगे और अपना अकाउंट देखोगे और प्रॉफिटेबल देखोगे, अच्छा प्रॉफिटेबल कंपेयर टू व्हाट यू स्टार्टेड विथ। ओके, 4 साल पहले से लेके अभी कंप्लीट, यानी साइकिल कंप्लीट हुआ है। अगर आप प्रॉफिटेबल, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया स्टॉक मार्केट में, एंड यू कैन से दैट के नाउ आई एम ग्रेजुएट in a course called as financial independence through stock market. Are you getting my point? तो आइडिया वही है कि हमें उतना पेशेंस रखना पड़ेगा और ये सीखना है। ओके, ये सीखना है, उसमें भी बहुत कुछ सीखना है, अप्स एंड डाउन्स। एक बहुत अच्छा अप्स एंड डाउन्स रिसेंटली वी हैव एनकाउंटर्ड एंड यू हैव आल्सो एनकाउंटर्ड इज आई थिंक थ्रू गोल्ड ट्रेडिंग। जो गोल्ड ट्रेडिंग में हुआ क्या होता है कि गोल्ड ट्रेडिंग में ऐसे ब्रेकआउट आया एक लेवल से, एक क्रैश हुआ, मींस क्रैश से नहीं हुआ, करेक्शन हुआ। और अदर वी डोंट नो क्रैश करेक्शन, तो क्रैश तो नहीं बोल सकते, वो करेक्शन आया, बराबर है। अब वो करेक्शंस कंटिन्यू रहेगा कि यहाँ से रिवर्ट होगा मुझे नहीं पता। बट आइडिया क्या है ना, हाउ वाज योर टाइम माइंडसेट। सी पीपल, टुडे एक्चुअली मेरा डिस्कशन उसके ऊपर था, बट नेक्स्ट वीक करेंगे। और अदर था टाइम फ्रेम, व्हाट टाइम फ्रेम यू आर एक्चुअली वर्किंग ना, दैट्स यू शुड बी वेरी श्योर। आपका एक तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और आपको एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके चलना है कि मुझे यही काम करना है। सी देयर आर डिफरेंस, बिकॉज अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम फ्रेम पे काम होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे के लिए काम करते, 75 मिनट काम करते लोग, एंड इनफैक्ट 60 मिनट्स में काम करते, 1 आवर आवरली बेसिस पे काम करते। देन 75 मिनट, देन यू हैव 4 आवर्स के उस पे काम करते हैं। देन 4 आवर्स के बाद आता है ईओडी, ईओडी पे भी लोग काम करते हैं एंड ऑफ डे। नाउ ईओडी इज नॉट द फाइनल पॉइंट, पीपल वर्क ऑन इवन हायर टाइम फ्रेम्स, लाइक वीकली करते हैं, देन दे वर्क ऑन मंथली बेसिस, पीपल वर्क ऑन 6 मंथली बेसिस, एंड इवन सम इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। ओके, HHN HL के ऊपर बात काम करते हैं, मीन्स हायर हाई हायर लोस के बेस पे भी काम कर सकते हैं, मीन्स बहुत पैटर्न्स है काम करने की। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट टाइम, एक्चुअली ऑल पैटर्न्स आर डिफरेंट एंड ऑल पैटर्न्स पे आप काम कर सकते हो। ठीक, द ओनली प्रॉब्लम इज यू कांट जंप फ्रॉम दिस टाइम फ्रेम टू दैट टाइम फ्रेम फॉर वर्किंग। वर्किंग के लिए फिक्स्ड होता है। इवेल्युएशन एनालिसिस एक्चुअली किया जाता है हायर टू लोअर। यानी से फॉर एग्जांपल कैसा होता है कि अगर एक बंदा, आप जैसे ईओडी पे काम करते हो ना, तो एक्चुअली ऐसा किया मोस्ट ऑफ द पीपल, द वे इट इज बीन रेकमेंडेड आल्सो टू वर्क लाइक दैट, यू शुड लुक एट मंथली, देन यू शुड लुक एट वीकली, एंड देन यू शुड लुक एट योर ईओडी। ओके, बेसिकली हमारी सिस्टम में जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एक रीजन है, द वे इट हैज बीन डिजाइंड आल्सो इट इंक्लूड्स दैट पार्ट। Okay, it actually includes those aspects of trading in our system as such. Okay, अपने रूल के अंदर वो देखा गया है, इसीलिए हम लोग वो एक्चुअली इतना ट्रबल कर, इसीलिए उसको सिंपल सी सिंप्लिसिटी है अपनी सिस्टम में। अगर आप देखोगे तो अदर जो सिस्टम्स है, जो मोस्ट ऑफ द अदर ट्रेडर्स हैव डिजाइन सिस्टम्स, दे ऑल रिकमेंडेड यू हैव टू रियली एनालाइज 3 टाइम फ्रेम्स। आप जो टाइम फ्रेम पे काम करते हो उसके 2 टाइम फ्रेम ऊपर आपको काम करना जरूरी है। उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड।
एंड टर्सरी ट्रेंड, तीनों चेक किया जाता है। उसका रीजन यही है कि अगर आप टर्सरी ट्रेंड में घुसते हो जब विच इज नॉट मैचिंग विद द प्राइमरी वन, देन व्हाट विल हैपन इज यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस। तो ये सारा वो लोग बोलते हैं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा वो सारा चीज इंक्लूड हो गया है। क्यों? तो ये सारी चीजें इसीलिए हमारे रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी शुड लुक एट फर्स्ट ट्रेंड, व्हाई वी शुड लुक एट the highs, why we should look at only the volumes, why we should look at the risk line, why we should only buy after break peak, why not before break peak। तो ये सारी चीजें क्यों है, तो ये सारी चीज उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। इसीलिए हमें वी हैव टू वेरी फोकस्ड ऑन आवर कोर स्ट्रेटेजी, आवर जो रूल्स एंड आर वेरी रॉबस्टली मेड। ओके, बट इसमें भी रूल यही है कि अगर ईओडी कर रहे हो तो आप यू कैन नॉट जस्ट जंप ऑन टू द मैं इंट्राडे के बेस पर, अगर इंट्राडे फॉलो करते हो तो इंट्राडे फॉलो कर सकते हो रियल टाइम में। रियल टाइम में काम कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो रियल टाइम काम करना है, फिर उसमें जंप नहीं कर सकते, राइट। अगर मैं वीकली काम कर रहा हूं तो वीकली काम कर रहा हूं, फिर आई कैन नॉट जस्ट मैं वीकली लेता हूं पर मैं ईओडी डाल दूंगा, पर ईओडी कर रहा हूं तो वीकली डाल दूंगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। So मेरा सिर्फ why this is discussed is for example gold trade, if you are doing on an EOD base, just focus on EOD। ups and downs is common, see try to understand कि आपको हिम्मत स्टॉक में भी आपको अभी एक्सपीरियंस शायद नहीं किया हो तो वो भी आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि ऐसा होगा कि 100 रुपए से स्टॉक इवन 117 जाएगा, 17% अप, एंड देन कम्स डाउन एंड हिट अ स्टॉप लॉस एंड यू विल लूज द मनी। You know, that's the most important time when you are going to learn your mindset. Most important time to learn your mindset, because very very important first and foremost कि आप वो माइंडसेट बनाओ। क्या होता है ना, हम लोग वर्चुअल मनी देख के प्रॉफिट देख के एक्साइट हो जाते हैं, राइट। So for example, a stock that has moved from 100 rupees to 115 rupees, 15% से for example प्रॉफिट है। एक जैसे आपने 1 लाख रुपए का एक ट्रेड लिया है, ओके, अगर वो स्टॉक ऊपर गया 100 से 115, आप क्या सोच रहे हो? आप यू आर सीइंग, बिकॉज यू आर एज अ रूल व्हेन वी आर सीइंग मार्केट एवरी डे, व्हाट वी सी इज वी क्लोज प्राइस 115 rupees, so what happens, you have how much money you are seeing on the table? You are seeing I have profit of 15,000 rupees, एग्री और डिसएग्री, वन से मेरे पास 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। सॉरी सर, आपको 15,000 का प्रॉफिट नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड लुक एट योर प्रॉफिट, वो एक्सेल सीट में जाके देखो, स्टॉप लॉस के हिसाब से एक प्रॉफिट लॉस आप काउंट कर लेना, दैट इज योर स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। इफ यू कैन स्टार्ट looking at only the profit or losses based on the stop loss that you have defined, हमारा जो पहले डिसाइड हुआ अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो मेंटल पीस होगा। नहीं तो आप यही सोचोगे 115 रुपए का प्राइस, 15,000 का प्रॉफिट, यार लॉस हो गया 5,000 रुपए का, ये क्या कैसा सिस्टम है? ये ऐसा ही सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है, इसीलिए प्रॉफिट देता है। प्लीज रिमेम्बर दैट, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो वैसे होने ही वाला है, ओके। आप देखोगे बहुत बड़ा, इनफैक्ट आप प्रॉफिट प्रोटेक्शन भी करते तो वही देखते हो ना, 120 रुपए अगर चला गया वहां से नीचे आएगा, वी आर ऑलरेडी लूजिंग। See, that's the idea, that's the game. You are going to put, you are ready to give some money back to the market. You are decided, I will take this or I will not take this. अगर मेरा प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस, इफ आई टेक दिस मच प्रॉफिट और अदरवाइज आई डोंट डू दैट बिजनेस ओनली, सिंपल, बिकॉज उतना छोटे काम के लिए काम नहीं करता हूं मैं। ये एक माइंडसेट होना चाहिए, एटीट्यूड होता है कि अगर मेरे को इतना कम प्रॉफिट मिल रहा है स्टॉक मार्केट में तो क्या फायदा ऐसा प्रॉफिट लेके, क्योंकि कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। इससे बेटर है तो हम लोग नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं ना, हम लोग जो डे टू डे जो वर्क कर रहे हैं, जैसे आप क्लिनिक में हो, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी का शॉप है, वो ही ठीक है। व्हाई वी शुड एंटर इनटू दिस इफ, बिकॉज ये छोटे प्रॉफिट से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाला, बड़े प्रॉफिट से मिलेगा। सो चैंपियंस, मोर इंपॉर्टेंट इज learn to develop that mindset of patience and very important to lose, to give back the money to the market and focus। मैं ये इसके लिए, जैसे गोल्ड अभी से फॉर एग्जाम्पल 50,000 से 55,000 हुआ, 55,000 56,000 तक गया और वापिस आया है, बराबर है। मैं वो 5,000 के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, 50,000 से 70,000 जाने वाला है इसके लिए काम कर रहा हूँ, 1 लाख होने वाला है इसके लिए काम कर रहा हूँ।
अप्स एंड डाउन्स में बेचना खरीदना वो अगर करना है तो वो कर सकते हैं, बट देन इट्स अ डिफरेंट वर्क एंड डिफरेंट माइंडसेट. यू वर्क ऑन दैट, देन यू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल mindset and requirement of the intraday trading you have to learn, but you cannot have, है ना, दोनों खाना एक साथ नहीं खा सकते यार. मेरे थाली में 2 स्वीट पड़ी है, दोनों एक साथ खाऊंगा. कैन यू डू दैट? नो, यू कैन हैव only one at a time, only one. So this time if you decided that कि you are going for कि अभी मैं EOD पे करूंगा तो EOD करना है, और EOD पे ही होगा वो. फिर एंट्री भी EOD पे होगी, एग्जिट भी EOD वाली होगी. और अगर आप बोले कि मैं अगर इंट्राडे मुझे रियल टाइम बेस पे काम करना है, हम लोग इंट्राडे भी नहीं बोलते, रियल टाइम बोलते, क्योंकि एक ही दिन में हमारे सब खत्म नहीं होते ट्रेड्स. अगर मैं रियल टाइम पे काम करूं तो रियल टाइम पे काम कर रहा हूं. तो अगर मेरी एंट्री अगर रियल टाइम पे है तो एग्जिट रियल टाइम पे होगी. पर आप बोलोगे कि नहीं, मैं एंट्री आपने लिया है पर अभी 55 से नीचे आ गया, अपने एग्जिट उसके हिसाब से क्यों नहीं लिया? उतना एक्सपर्ट कोई नहीं है, मैं तो नहीं हूं, बट कोई भी नहीं है वर्ल्ड में. Everybody follows a one discipline. Whoever has made money, if you read them, they followed one discipline. अगर उनका जो सिस्टम में अगर 20, जैसे वो अगर टर्टल ट्रेडिंग वाला अपना रॉबिन्स का देखोगे सिस्टम, अगर वो इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर वो कर रहा है, बराबर है, तो उतने बड़े टाइम फ्रेम पे ही वो अपने स्टॉप लॉस डालेगा. यानी वो ये देखेगा कि यहाँ से ऊपर गया और यहाँ आके हिट किया स्टॉप लॉस, वो रहेगा, ये बीच में नहीं निकलता है. वो इतना तो पता भी नहीं, उसको यही लगेगा कि देखो क्या टाइम फ्रेम फॉलो करने का यही एडवांटेज है. ईओडी पे यहाँ से ऊपर गया, नीचे भी आके वापस गया, आपको स्टॉप लॉस नहीं देगा. दैट्स हाउ एवरीबडी हैज अ सिस्टम, बट देगा तो निकलना है. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फॉल्स ब्रेकआउट. ओके, बट माइंडसेट को फोकस्ड रखना बहुत जरूरी. इसीलिए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, मैंने बोला था आपको कि मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, और आप सबको वो कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने आप को डेवलप करना है. वो क्या है? डिसिप्लिन विथ फोकस. फोकस का मतलब का एक पॉइंट आपको भी समझ में आ गया. डिसिप्लिन यानी रूल आप फॉलो करो विथ फोकस. फोकस का मतलब क्या? यही है, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं. अगर आपने रूल्स में ईओडी के स्टॉप लॉस डिसाइड किए, एंट्री ईओडी का डिसाइड किया, यानी मेरे पास दोनों रूल लिखे हुए हैं, बट एंट्री के लिए यहाँ रूल घुसता हूँ, बाद में एग्जिट के लिए यहाँ रूल लग दो, ऐसा नहीं होता. कर सकते, कंसिस्टेंटली करिए आप, and then check the profits whether it is profitable to do like that, then that's a entry exit के rules हो गए आपके. Okay, but cannot jump on. Okay, so I'm sure this will help you. This is what I wanted to discuss today, and अगर कुछ query है आप mic